समापन हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी विधायकों ने जिस तरीके से इस बजट सत्र में, चाहे वो प्रश्नों के रूप में हो, चाहे वो नोटिस के रूप में हो, चाहे किसी भी चर्चा के रूप में हो, जो उन्होंने अपने विषय को तार्किक ढंग से रखा है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो इस विधानसभा की परंपरा है, मर्यादा है, उनको अगर उसका रिफ्लेक्शन कहीं देखना हो तो माननीय विधायकों की तरफ से जो प्रश्न, जो चर्चा में हिस्सा लिया गया है, उसके बावजूद कि कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में छिटपुट कुछ आपस में बातें भी हुई हैं, परंतु हमारा ये विधानसभा का जो सदन या कार्रवाई है वो अविलंब चलती रही। तो सबसे पहले मैं सदन के नेता श्री जयराम ठाकुर जी का, सभी मंत्रियों का, नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का, संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी का व सदन के तमाम ऑनरेबल एमएलएज का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये सब उनके आपस के उनका जो सहयोग हमें प्राप्त हुआ और लगभग 76 घंटे ये 15 दिनों तक सदन चला है। और अगर इसकी उत्पादकता देखी जाए, प्रोडक्टिविटी देखी जाए तो 101% है। यहाँ जो बजट अभिभाषण पर चर्चा हुई उसमें भी लगभग 42 सदस्यों ने हिस्सा लिया, सत्ता पक्ष, विपक्ष, निर्दलीय, सीपीआईएम के, और सभी को पूर्ण समय दिया गया और उन्होंने अभिभाषण पर जो विषय उनको रखने थे और उसमें चाहे उनके विधानसभा से संबंधित विषय थे उसको भी उसमें जोड़ा गया। ये कहना चाहता हूँ 4 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया और 9 मार्च को इसको पारित किया गया। तो मैं देख रहा था कि इसमें भी 44 सदस्यों ने हिस्सा लिया, सत्ता पक्ष और विपक्ष, ऐसा करके सीपीआईएम निर्दलीय माननीय विधायकों ने यहाँ चर्चा की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर 1 घंटा और 10 मिनट पर इसका उत्तर दिया। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर के जो जनहित के विषय यहाँ पर आए हैं, तारांकित और अतारांकित प्रश्न, घंटा और 10 मिनट पर इसका उत्तर दिया। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर के जो जनहित के विषय यहाँ पर आए हैं, तारांकित और अतारांकित प्रश्न, अगर इनको जोड़ा जाए तो 617 तारांकित, 362 अतारांकित प्रश्न सूचनाएं यहाँ प्राप्त हुई और वो सूचनाएं हमने प्रदेश सरकार को भेजी और इस पर चर्चा हुई है। 5 सरकारी विधेयक भी सभा में पुरस्थापित हुए हैं, ये भी मैं आपके माध्यम से सारी जानकारियाँ देना चाहता हूँ। 324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 13 विषय सभा में उठाए गए हैं। सभा की समितियों के प्रतिवेदनों को भी यहाँ पर सदन के सम्मुख यहाँ पर रखा है और शीतकालीन सत्र और इस बजट सत्र के बीच में जो इस विधानसभा के कभी सदस्य रहे, उनके देहावसान पर भी चमनलाल और श्री चमनलाल जी, श्री कश्मीरी लाल जोशी जी श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई। मैं कुल मिलाकर के आप सभी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने जिस तरीके से विधानसभा की कार्रवाई को कवर किया और चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो देश हो, इस विधानसभा से पूरे देश को रूबरू कराया। तो मैं आपका भी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी अपनी ओर से बधाई और इस विधानसभा सचिवालय के तमाम अधिकारी कर्मचारियों का धन्यवाद। प्रदेश सरकार के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं जिन्होंने इस विधानसभा के संचालन के लिए मुझे संपूर्ण सहयोग दिया। पुलिस विभाग का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, हेल्थ डिपार्टमेंट का आभार प्रकट करना चाहता हूं और जिन्होंने कोविड के नियमों की पालना करने के बाद जो आगंतुक यहाँ दर्शक दीर्घम में बैठे नियमों का पालन किया, उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। जो लोग
माननीय मुख्यमंत्री जी से या माननीय मंत्रियों से मिलना चाहते थे, वो भी इस यहाँ पर समय की उपलब्धता पर मिले, ये मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर के हमारे डिप्टी स्पीकर हैं, सचेतक हैं, उप सचेतक हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग मुझे रहा। श्री जयराम ठाकुर जी ने जो 4 तारीख को यहाँ बजट प्रस्तुत किया गया, उस अच्छे बजट के लिए, बढ़िया बजट के लिए, लोगों के को समर्पित बजट के लिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आगे होली का त्यौहार यहाँ पर आ रहा है, रंगों के त्यौहार आया था, उसमें स्पेसिफाई क्यों नहीं किया गया कि किसने ये खबर छापी थी? और दूसरी बात ये कि विधायकों की गरिमा की बात की गई, क्या आपको नहीं लगता कि इससे पत्रकारों की गरिमा पर भी असर पड़ा? क्या उन्हें लिखने का अधिकार नहीं है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये विषय इस सदन में उठाया गया था, और जब उठाया गया तो अखबारें और जो हमारा प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है उसका भी जिक्र यहाँ पर आया है। तो ये विषय मेरे पास पहुँचा है, और गरिमा आपकी भी है, उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है, परंतु कौन सी बात कहाँ पर कैसे हुई है उस बात को भी तथ्यात्मक तरीके से रखा जाए। तो ये विषय मेरे पास पहुँचा है, तो मैं उसको देखूँगा और उसके बाद अपनी व्यवस्था दूँगा।